चलिए मैं सीधे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बीच में सुनील त्रिपाठी निराला ग्वालियर से हमारे बीच में आए हैं। हिंदी उर्दू गजल का एक बड़ा नाम, जो भिंड से हमारे बीच में आए हैं। समय का पूरा ध्यान रहेगा। मैं निवेदन करता हूं खास करके उन लोगों से जो हमसे पहले कविता पाठ करके गए हैं, वो हमारे कविता पाठ पर तालियां बजाएं, क्योंकि मैंने उनकी कविताओं पर भी तालियां बजाई जो अपनी समझ में नहीं आई। कि हो जाऊं मैं सभी का शहरयार नहीं हूं, गोविंद जी, हो जाऊं मैं सभी का शहरयार नहीं हूं, मौसम में बदल जाऊं वो किरदार नहीं हूं, मुझसे सफेद झूठ की उम्मीद मत करो, मैं आदमी हूं दोस्तों सरकार नहीं हूं। मुझसे सफेद झूठ की उम्मीद मत करो, मैं आदमी हूं दोस्तों सरकार नहीं हूं। एक मतलब एक शेर और देखें कि बुनियादी कमजोरी से दीवारें हिलती हैं, बुनियादी कमजोरी से दीवारें हिलती हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मीनारें हिलती हैं, और भीषण झंझावातों में वट वृक्ष उखड़ जाते हैं, कविता वार करे तो फिर सरकारें हिलती हैं। भीषण झंझावातों में वट वृक्ष उखड़ जाते हैं और कविता वार करे तो फिर सरकारें हिलती हैं। एक चार पंक्तियां और देखूं। आदरणीय हमारे मौसा जी बैठे हैं, संतोष सागर जी, इन्होंने पूछा कि निराला जी, ये बहुत सारी बात आपके दिमाग में आती कहाँ से? मैं भिंड से हूँ, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला। तो मैंने कहा कि सुखनवर हूँ, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूँ, मुझे हर बात का अनुमान रहता है, तुम्हारी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। कि सुखनवर हूँ, मुझे हर बात का अनुमान रहता है, सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है, और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। कि घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। एक मुक्तक और देखें कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, कारिया जी, कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी इस सियासी चाल में, एक जैसे हैं मदारी इस सियासी चाल में। एक मतलब शेर और देखें कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहां भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहां भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी, और हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले, सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहां भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी, और हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले, सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी।
एक मतलब एक शेर और हाजिर कर दूं कि ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। मुश्किलों में है रियाया बादशाह बेपीर है, और जो हमारे वोट के टुकड़ों पे पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जागीर है। जो वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। कि ये हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद, कि ये हमारे, देखिए ये ऊर्जा मुझे इसलिए मिली है कि हमारे मित्र मौसा जी बन चुके हैं अब बड़े शायर हैं, कि ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। मुश्किलों में है रियाया बादशाह बेपीर है, और जो हमारे वोट के टुकड़ों पे पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जागीर है। चलिए एक घनाक्षरी याद आ गई, आप अनुमति दें तो उसके बदले में घनाक्षरी सुना देता हूँ। और एक बड़ा विचित्र सा केस है जिसमें पति तलाक का केस लगाता है अदालत में। कोर्ट पत्नी को बुलाता है और दोनों के बयान होते हैं। चौथी पंक्ति में पत्नी ने जो बयान दिया वो आनंद के लिए सुन लो, थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाए। गोविंद गजब जी कि लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान की लुगाई क्रूर दुष्ट है। वाह। कि लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान की लुगाई क्रूर दुष्ट है, मानती नहीं है बात रोज ही बाजार जात, एक एक ऐब दोष तथ्य पूर्ण पुष्ट है। वाह। कि मानती नहीं है बात रोज ही बाजार जात, एक एक ऐब दोष तथ्य पूर्ण पुष्ट है। जज ने कहा कि मैम आप भी सफाई दो। वाह। कि जज ने कहा कि मैम आप भी सफाई दो। मैम ने कहा हुजूर व्यर्थ ही ये रुष्ट है, जांच टीम भेज करके छानबीन कीजिएगा, इनके अलावा पूरा गांव संतुष्ट है। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां श्री डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला के लिए।